हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। पीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने का दिया नया मंत्र, कहा जहां बीमार वहीं उपचार। पीएम मोदी ने कहा वाराणसी में आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था बढ़ाई, कम समय में ऑक्सीजन बेड की संख्या में भी किया इजाफा। मोदी ने पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने पर दिया जोर, कहा कोरोना के खिलाफ अब भी लंबी लड़ाई लड़नी है। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को मोदी ने बताया जरूरी, वैक्सीन को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की जरूरत, नंबर आने पर सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। पीएम मोदी ने बच्चों को लेकर जताई चिंता, कहा कोरोना के कहर से बच्चों को बचाना है, थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही है खतरनाक। वाराणसी के डॉक्टर्स से बात करके भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा कोरोना से हमने अपने कई लोगों को खोया, पीएम ने जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। मोदी ने ब्लैक फंगस बताई नई चुनौती, फंगस से बचने के लिए हर सावधानी बरतें। ब्लैक फंगस पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस जारी, ब्लैक फंगस को बताया खतरनाक बीमारी, ध्यान न दिया गया तो ब्लैक फंगस घातक। आईसीएमआर ने कहा इम्यूनिटी कमजोर करता है ब्लैक फंगस, गले और जबड़े में दर्द को नजरअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस से शुगर पेशेंट्स, स्टेरॉइड ले रहे मरीजों को ज्यादा खतरा, लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले पेशेंट को भी आ सकता है अटैक। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 केस, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा डॉक्टर की सलाह से ही ले स्टेरॉइड। सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। हिंदुस्तान पर ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ा, पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में मिला ब्लैक फंगस का पहला केस, जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीज एडमिट। नासिक में ब्लैक फंगस से एक महीने में 8 लोगों की मौत, 145 लोग अंडर ट्रीटमेंट। 1500 केस महाराष्ट्र में मिले, 90 लोगों की जान गई। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, सीएम रूपाणी ने अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। गुजरात, राजस्थान समेत 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस, 90 लोगों की गई जान। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के आए। ब्लैक फंगस को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला, डिजीज को नोटिफाई किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज। शूटिंग कोच मोनाली गुरहे की ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु, मोनाली ने कोरोना को दे दी थी मात। दिल्ली में आज से 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली में 18+ उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक नहीं, 18+ वालों के लिए कोविशील्ड का सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा। दिल्ली के सभी लोगों को 3 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुलाई अहम बैठक, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना संकट और वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा। मीटिंग में छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल और पुडुचेरी के स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एलजी भी शामिल होंगे। भारत बायोटेक बढ़ाएगी कोवैक्सीन के उत्पादन, गुजरात के अंकलेश्वर में अपनी सहायक कंपनी में सालाना 20 करोड़ टीके का करेगी उत्पादन। कोवैक्सीन के हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना, कंपनी के तीनों संयंत्र की क्षमता सालाना 1 अरब डोज। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर, महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट और नक्सलियों के बीच हुआ एनकाउंटर। गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल ने 13 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की, मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद। नवनीत कालरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 2 दिन पहले दर्ज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग में केस, कुल 9 ठिकानों पर हो रही है रेड। लद्दाख में सुबह 11 बजे आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा, डॉक्टर का दावा वो अपनी दवाइयों से कोरोना का इलाज कर देता है। यूपी में फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 से 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत मिली। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की मीटिंग, कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, कुंभ मेले और अब 4 धाम की इजाजत देने पर डांटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, घरवालों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। घटना के बाद घरवालों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप, नॉन ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे चल रहा था अस्पताल। घरवालों की शिकायत पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन, अस्पताल को किया सील। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे चक्रवात से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा, चक्रवात से नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक। पटना के फतुहा में ब्रिटिश जमाने का पुल गिरा, ओवरलोडेड ट्रक के पुल के ऊपर से गुजरते समय हादसा हुआ, ड्राइवर और हेल्पर घायल।
उत्तराखंड के चमोली में धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी की तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल। 2 महीने पहले ही बना था पुल। चमोली के लांबागढ़ में जवानों ने नदी को रस्सियों के सहारे पार कर जैन मुनि का रेस्क्यू किया। कोलकाता के 113 पार्क स्ट्रीट पर लगी भीषण आग, काबू पाया गया। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 93 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल 29 पैसे बढ़कर 83 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। एयरफोर्स का MiG-21 विमान पंजाब में मोगा के पास क्रैश। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। आधी रात को करीब 1 बजे क्रैश हुआ था MiG-21 फाइटर। हलवारा से सूरतगढ़ की ट्रेनिंग उड़ान पर था। MiG-21 क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग। चारों तरफ बिखरा प्लेन का मलबा। मुंबई में P305 में हुई मौतों के मामले में FIR दर्ज। कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य पर FIR दर्ज। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान की शिकायत पर FIR। चक्रवात की जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं करने का आरोप, जिससे कर्मचारी फंसे और मौत हुई। अरब सागर में डूबे P305 से अब तक 51 शव बरामद हुए। इंडियन नेवी का ऑपरेशन अरब सागर अब भी जारी। इंडियन आर्मी की और बढ़ेगी ताकत। अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगा विमान भेदी S-400 मिसाइल सिस्टम। कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वीरभूमि समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 24 मई से 28 मई तक दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया एडवाइजरी। कोविड से अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए कदम। तेजस्वी की चिट्ठी का नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया जवाब। बताया कोरोना काल में बिहार सरकार ने खर्च किए कितने पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र की नव दंपति को भेजा है शुभकामना का संदेश। परिवार ने अभिभावक मानकर दिया था शादी का न्योता। पश्चिम बंगाल CID ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को जारी किया नोटिस। अर्जुन सिंह बोले, CID के सामने पेश होने को लेकर मैं अपने वकील से सलाह लूंगा। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि। 4,209 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब तक कुल एक्टिव केस 30,27,000। कुल नए मामलों में 77% कोरोना के केस। 10 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में पिछले 15 दिनों में एक्टिव मामलों में आई कमी। 86% पर पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 8 राज्यों में कुल सक्रिय मामलों में 69% केस। 21 राज्यों में नए केस से ज्यादा रिकवरी के केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस। 738 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए केस आए सामने। 59 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले। 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 6,725 नए मामले। एक दिन में 238 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,952 नए केस। 88 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस। 127 लोगों ने गंवाई जान। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30,491 लोग संक्रमित। 128 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस। 114 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 28,869 नए केस। बीते 24 घंटे में 548 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,151 लोग संक्रमित। 28 लोगों की मौत। कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए आयुष मंत्रालय ने डेडिकेटेड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्पलाइन शुरू की। अल्मोड़ा में कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए बना शमशान। हैदराबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। तेलंगाना में 30 मई तक लगा है लॉकडाउन। कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में बना करुणा देवी का मंदिर। पुजारियों ने की पूजा अर्चना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में 8 सेवक निकले कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने कहा पूरी गंभीरता से स्थिति से निपटा जा रहा। जड़ी बूटी के वैज्ञानिक वैद्य आत्माराम दुबे की कोरोना से मृत्यु। सीएम योगी ने जताया दुख। नागपुर में आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। पुलिस उप निरीक्षक ने महिला का सब्जी का ठेला सड़क पर फेंका। जारी हुए जांच के आदेश। कर्नाटक के गदग जिले में एक समारोह में भारी संख्या में उमड़े लोग। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। कर्नाटक में महामारी के दौरान पार्टी करने को लेकर कांग्रेस के एक नेता पर मामला दर्ज। 18 तारीख को दामड़गेरे में कर रहे थे पार्टी। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। गठवाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। डॉक्टर्स ने चमत्कार को दिया अंजाम। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद बचाई बच्चे की जान। एक सरकारी कर्मचारी और शौकिया फोटोग्राफर दुष्यंत ने सहारनपुर से हिमालय की तस्वीरों को किया कैमरे में कैद। पॉल्यूशन घटने से सहारनपुर में दिखा हिमालय पर्वत। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर कंपनी से साल 2023 तक के लिए करार किया। 1.8 बिलियन डोज वैक्सीन की हुई डील। चीन ने दुनिया भर के देशों से की अपील। अफ्रीका को ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर। पिछले 11 दिनों से जारी संघर्ष पर रोक लगने की संभावना।
इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकने के लिए देर रात मंजूरी दी। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे से सीजफायर लागू। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग, कई घरों को नुकसान, 8 वाटर ड्रॉपिंग प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ, दिल्ली को दिया 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब शुरू होगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की शूटिंग। 20 जून से मुंबई में शुरू होगी शूटिंग। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन, 63 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल अपना पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 सितंबर को पर्थ में खेला जाएगा टेस्ट मैच। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।